जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भीमराव अंबेडकर की जीवन चरित्र की श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल पूरे परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट हो गए और फिर हमने यह भी जाना कि मुंबई में वह किस इलाके में रहते थे, किन परिस्थितियों में रहते थे और भीमराव वहां उस घर के अंदर किस तरह से पढ़ाई किया करते थे। इन सब विषयों के बारे में हमने पिछली एपिसोड में जाना है। साथियों, इस एपिसोड में हम भीमराव अंबेडकर के जीवन के एक नए पहलू के बारे में जानेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने जमाने में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। इसी वजह से जब भीमराव ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की तो उनके पिता पर भी दबाव आया कि अब भीमराव की शादी कर देनी चाहिए। अतः भीमराव के पिता ने एक कन्या को ढूंढा और वह कन्या बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या थी। एक गरीब परिवार की वह कन्या थी। इस कन्या के पिता का नाम था भिखू वालंकर। साथियों, जब भीमराव की शादी हुई तो भीमराव की उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और उनकी पत्नी अर्थात रमाबाई की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। रमाबाई का नाम पहले रामी था और उसके बाद उनको रमाबाई के नाम से जाना जाता रहा है। साथियों, भीमराव अंबेडकर की शादी एक बाइकुला नाम की मार्केट है मुंबई में। उस मार्केट में जहां सुबह सब्जी बाजार और मच्छी बाजार लगता है, वहां पर उनकी शादी हुई थी। सुबह वहां पे मार्केट लगता है और जब शाम को मार्केट उठ जाती है तो उस टाइम पे भीमराव का परिवार अर्थात वर पक्ष का परिवार अपने और सगे संबंधियों के साथ वहां पे आते हैं और एक कोने में अपनी जगह बना लेते हैं। इसी तरह से वधू पक्ष का परिवार भी आता है और उसके सगे संबंधी आते हैं और अपनी एक कोने में अपनी जगह बना लेते हैं और इस तरह से कुछ समय के बाद दोनों ही परिवारों का आपसी मिलन होता है और उस जमाने के रीति रिवाज के मुताबिक भीमराव और उनकी पत्नी रमाबाई की शादी अर्थात विवाह संपन्न होता है। साथियों, भीमराव अंबेडकर जैसा कि आप जानते हैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, प्रतिभाशाली थे, मेधावी छात्र थे। परंतु जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो उनके पिता रामजी सकपाल के पास इतना पैसा नहीं था कि वह भीमराव को आगे पढ़ा सकते। उस समय के सोशल रिफॉर्मर केलुस्कर भीमराव की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने भीमराव को बताया कि वडोदरा के महाराजा गायकवाड़ जो भी प्रतिभाशाली और पढ़ने लिखने में होशियार छात्र होते हैं उनको वह छात्रवृत्ति देकर विदेश पढ़ने भेजते हैं। और इस तरीके से भीमराव बड़ौदा में महाराजा गायकवाड़ से मिलने गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के लिए मदद मांगी। तब महाराजा गायकवाड़ ने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और यदि उन प्रश्नों का जवाब आप भरी सभा में सही देंगे तो आपकी छात्रवृत्ति को मंजूर कर दिया जाएगा। और जैसा कि कहा गया कि प्रश्न पूछे गए, भीमराव ने उन प्रश्नों का जवाब बहुत ही सटीक और बहुत अच्छे दिए और इस तरह से हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति महाराजा गायकवाड़ ने उनकी मंजूर करी और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और साथ ही एक यह शर्त भी रखी कि जब आप पढ़ के आएंगे तो आप महाराजा गायकवाड़ की रियासत में नौकरी करेंगे। इस बात को भी भीमराव ने मंजूर किया और इस तरीके से भीमराव की पढ़ाई का आगे का सफर शुरू होता है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर दूसरे एपिसोड में मिलेंगे एक नई बात लेके। तब तक के लिए जय भीम।